सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 11th करेनियल नर्व के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व तो नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व पढ़ा चुका हूँ। 10th है, 12th है, अपनी 7th करेनियल नर्व है, 5th करेनियल नर्व, ये ज्यादा आती है। बट क्या होता है ना, सारी नर्व पढ़ानी पड़ती है क्योंकि फिर बच्चे बोलने लगते हैं सर आपने ये खा गए, आपने वो नहीं पढ़ाया। इसलिए मैं सारी करेनियल नर्व आपके लिए ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। चलिए अपन इसके एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। सर ये एक्सेसरी नर्व करती क्या है सर, मतलब सर इसका काम क्या है? देखो इसका सिंपल से मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसका नाम अपना होता है स्टर्नोग्लूटोमास्टोइड मसल। तो ये जो नर्व है 11th करेनियल नर्व है, उस मसल को सप्लाई करेगी, स्टर्नोग्लूटोमास्टोइड मसल को ये सप्लाई करेगी। ठीक है, अब ये जो नर्व है ना, इसका कोर्स बेहद ही वाहियात किस्म का है क्योंकि इतने आसानी से पल्ले पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसका कोर्स होता ही बड़ा अजीब सा है, मतलब आसमानी किस्म का होता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये नर्व कभी भी ना यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाली, इतनी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतनी इंपॉर्टेंट नर्व है, इसको क्यों देगा? बट वही किस्मत तुम्हारी खराब हुई और एग्जामिनर का मूड तो दे भी सकता है, तो पढ़ लेना। तो एक्सेसरी नर्व कैसी होती है? तो चलिए 11th करेनियल नर्व को अपन बोलते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इसके दो रूट होते हैं। ये जो एक नर्व है ना, इसके दो रूट होते हैं, मतलब ये दो जगह से इसका ओरिजिन होता है। एक ओरिजिन इसका होता है ब्रेन से। यहां पे अगर आप देखो ये क्या है, अपना मेड्यूला है। तो अपने स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है उसका एक पार्ट इस मेड्यूला से निकलेगा और मेड्यूला के नीचे अपना बनता है स्पाइनल कॉर्ड, फिर इसका एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। टोटल एक्सेसरी जो अपनी नर्व होती है उसके दो पार्ट इसका ओरिजिन होता है, एक अपना कहां से, ब्रेन स्टेम के मेड्यूला से, दूसरा इसका स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, इसके दो कोर्स हो जाते हैं। तो इसका करेनियल कोर्स मैं आपको बताता हूं, आपको मजा भी आएगा। तो ये मान लो मेड्यूला है, तो क्या होगा ना, इसके मेड्यूला से करीबन 4 से 5 रूटलेट निकलेंगे, मतलब ऐसे 1 2 3 4 4 रूट निकलेंगे। चारों क्या मिलके एक बना लेंगे एक कॉमन ट्रंक। देन एक कॉमन ट्रंक जो है ये एक्चुअली अपना जुगुलर फोरामेन के थ्रू, जुगुलर फोरामेन जो होता है बॉडी में, जुगुलर फोरामेन के थ्रू अपने स्कल बोन के बाहर आ जाता है। तो ये तो हो गया इसके करेनियल वाले पार्ट का बात। फिर अपन बात करते हैं इसके स्पाइनल वाले पार्ट की बात। तो ये क्या है, ये अपने मेड्यूला है। मेड्यूला के बाद ये अपन बना दिया अपन ने तो स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, C1 से लेकर C5 तक ऐसे ऐसे मल्टीपल रूट निकलते हैं। सारी रूट मिलके कॉमन ट्रंक बनाती हैं। देन क्या होता है, अगर आप ध्यान दो, अपन ने क्या करा, स्पाइनल एक्सेसरी का अपन स्पाइन वाला रूट बना रहे हैं। तो अपने C5 से लेकर C5 तक ये बहुत सारे रूटलेट निकले और उसने कॉमन ट्रंक बना दिया। फिर क्या होता है, यहां पे एक फोरामेन होता है जो हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये जो बड़ा सा फोरामेन है ना, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जिससे स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है। तो इस फोरामेन मैग्नम के जरिए ये नर्व वापस से अपने ब्रेन के अंदर चली जाती है, अपने ब्रेन में, मतलब ब्रेन मतलब ना स्कल जो है ना, स्कल बोन के अंदर चली गई। देन फिर से स्कल बोन से वापस से बाहर आ जाती है जुगुलर फोरामेन के थ्रू। वही वाली बात हो गई कि मैं जा रहा हूं ऊपर घर में, मतलब स्कल में जाने के बाद मैं स्कल में गया, मैंने बोला यार मजा नहीं आ रहा है। स्कल में जाने के बाद दोबारा वो स्कल बोन से बाहर आ गई दूसरे फोरामेन से, जुगुलर फोरामेन से। तो यही वाली बात हो गई। ये तो यार वही फालतू आसमानीगिरी कर दी इसने, कोई बात नहीं। तो ये जो नर्व है ना, ये अपनी है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का स्पाइनल रूट। ऊपर की तरफ ये मेड्यूला है, मेड्यूला से भी ये निकलेगी तीन चार रूट लेग, वो भी एक बना लेंगे इसका करेनियल पार्ट। ये दोनों पार्ट अपना जुगुलर फोरामेन से बाहर निकलता है। बस फर्क क्या है, स्पाइनल वाला अपना फोरामेन मैग्नम से अंदर आएगा, देन दोबारा बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही होता है, ऐसे अपनी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व बनती है। ये आप देखो क्लियरली आपको दिखेगा। ये क्या है, ये जो ग्रीन से आप देख रहे हो ना, ये स्पाइनल पार्ट है अपने स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का। ये फोरामेन मैग्नम से अंदर आया, देन इंटरनल जुगुलर वेन से फिर से बाहर आ गया। और यही जो स्पाइनल वाला पार्ट जो होता है ना, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का, ये अपना सप्लाई करता है स्टर्नोग्लूटोमास्टोइड मसल को। फिर एक ट्रेपेजियम मसल होता है, ट्रेपेजियम मसल, उसको भी सप्लाई करता है। ठीक है, उसके अलावा फिर जो इसका ये जो लाल जो पार्ट है ना, ये इसका क्रेनियल वाला पार्ट है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का क्रेनियल वाला पार्ट जो है वो निकलेगा जुगुलर फोरामेन से बाहर,
देन बाद में जो अपना वेगस नर्व है, वेगस नर्व के ही बगल में जाके यूनाइट हो जाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट स्पाइनल एक्सरी नर्व। मैंने इसका डेफिनेशन, कोर्स एंड इसकी बताई आपको ब्रांचेस।